सुबह हो जाती है। सारी पक्षियां जंगल में बैठकर बातें कर रही थी। बहन, देख रही हो ठंडी कितनी बढ़ गई है। बहुत तेज ठंडी लग रही है। चलो ना जंगल में चल के कुछ खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। इतने में तोती बोलती है, अरे कालू, तू कैसे चल पाएगा? तेरे पैर में तो चोट लग गई है। हाँ तोती बहन, आप सही बोल रही हो। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई है। समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे चलूं। एक काम करो, चलो मेरे साथ, आप सुंदरी को लेके चली जाना। फिर वो लोग मिलकर सुंदरी के पास जाने लगते हैं। इधर सुंदरी लेटे लेटे मस्त धूप सेक रही थी। इतने में वो लोग आ जाते हैं। बहन सुंदरी, अब उठ भी जाओ और मेरे साथ चलो, जंगल में कुछ खाने की व्यवस्था कर लो। देखो तुम्हारे पति के पैर में चोट लग गई है। इतना सुनते ही सुंदरी उठकर बैठ जाती है और बोलती है, उसके पैर में ना चोट ही लगी है, वो मर तो नहीं गया है। मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी कर लो, इतने दिन बाद धूप निकली है। मैं तो लेटे लेटे बस मस्त धूप सेकूंगी। और हाँ कालू, जा मेरे लिए भी फल लेते आना। इतना बोलकर सुंदरी फिर से सो जाती है और चिड़िया बोलती है, सुंदरी बहन, आपके पति के पैर में चोट लगी है, वो ज़्यादा उड़ान नहीं भर सकता। चिड़िया बहन, कोई बात नहीं, मैं ही आपके साथ चलता हूँ। इतना बोलकर वो लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। कालू भैया, थोड़ा जल्दी आओ। लेकिन कालू थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और वहां पर चिड़िया आती है। कालू भैया, मुझे नहीं लगता आप हम लोग के साथ चल सकते हो। आप एक काम करो, आप घर चले जाओ और मैं आपके लिए कुछ खाने का ज़रूर लेके आऊंगी। चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हो। एक गौरी को देखो। हाँ कालू भैया, गौरी को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे हम लोग के साथ आना चाहिए था। अब तुम्हारा पैर सही नहीं है, वो इतना भी नहीं कर सकती। इधर गौरी को कालू आते हुए दिख जाता है और गौरी बोलती है, अरे कालू, इतना जल्दी कैसे चला आया? फल कहाँ पे हैं? देखो गौरी, मेरा पैर ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाया जंगल में। गौरी, तुम पास वाले जंगल से जाके कोई फल ढूंढ लो, नहीं तो शाम तक तुमको भूख लग जाएगी। मेरे लिए तो चिड़िया लेके आएगी कुछ खाने को। गौरी कालू की बात सुनकर फिर से इग्नोर कर देती है और चुपचाप सो जाती है। शाम हो जाती है। कालू भी चिड़िया के घर चला जाता है। कालू भैया, आज मुझे बस 2 ही फल मिले थे, एक आप खा लो और एक मैं खा लूंगी। कालू मस्त होकर वो फल जंगल में ही खा लेता है। आज तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा ही भर गया। चिड़िया को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मुझे भूखे ही पेट सोना पड़ता। फिर आकर कालू भी सो जाता है। काफ़ी रात बीत जाती है। चिड़िया को बहुत तेज से भूख लगती है और वो उठकर बैठ जाती है। हे भगवान, क्या करूं मैं? मुझे तो बहुत तेज से भूख लगी है और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। और इस कालू को देखो, ये तो आराम से सो रहा है।
मैं एक काम करती हूँ, आज के लिए बस कुछ खाने को किसी पक्षी से मांग लेती हूँ। यही सोचकर गौरी इतने ठंड में जाने लगती है। तोती बहन, गेट खोलो प्लीज। तोती बहन, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। अच्छा, ये गौरी है, मैं कभी ना गेट खोलूं, भूख लगी होगी उसे इसलिए आई है। गौरी एक एक करके सबके घर के पास जाती है, लेकिन दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलता। फिर वो चिड़िया के घर के पास चली जाती है। चिड़िया बहन, गेट खोलो एक बार। चिड़िया बहन। अरे गौरी, तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही है। पहले तुम एक काम करो, चलो अंदर चलो। फिर चिड़िया उसे अंदर लेकर चली आती है और एक कंबल से उसे ढक देती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत तेज से भूख लगी थी, इसलिए मैं जंगल के सभी पक्षियों के पास गई, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं की। सच में आप बहुत अच्छी हो, बस आप ही मेरी मदद की। अच्छा ठीक है गौरी बहन, आप आराम से बैठी रहो, मैं आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करती हूँ। मेरे घर में भी वैसे कुछ नहीं है, लेकिन मैं सूखा फल रखी हूँ, मैं उसी का सूप बना के लेके आती हूँ। तब तक आप आराम से बैठी रहो। फिर चिड़िया थोड़ी देर में सूप बना के लेके आ जाती है और गौरी उसे खाती है और बोलती है, सच में चिड़िया बहन, आप बहुत समझदार हैं। और एक मुझे देख लो, मैं बस दिन रात लेटी रहती हूँ, आज से मैं भी काम पे ध्यान दूंगी। गौरी को अपने गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो कालू से माफ़ी मांगती हैं और अच्छे से वो दोनों रहने लगते हैं। सोना चिड़िया के अंडे से बच्चे बाहर निकलने वाले थे। वो अपने पति से एक दिन बोलती हैं, पति जी, आप देख ही रहे हो ठंड कितना पड़ रहा है। आप एक काम करो, जंगल से सूखी सूखी लकड़ियाँ लेके आ जाओ, जिससे जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए उसे बिल्कुल भी ठंड ना लगे और हम दोनों हमेशा उसके साथ रहें। हाँ सोना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप एक काम करो, आप घर चली जाओ और अंडे की देखभाल करो, मैं आ रहा हूँ जल्दी। इधर सोना का पति जा ही रहा था कि जंगल में उसे एक शिकारी पकड़ लेता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? आज मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला था। मेरे पति जी अभी है कहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अभी तक आए नहीं। मैं इस अंडे को कैसे छोड़कर जाऊं उनको ढूंढने। इतने में अंडे में से बच्चा बाहर निकल जाता है। अम्मा, पापा कहाँ पे हैं? पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेटा, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो आपके लिए वो गए थे सूखी सूखी लकड़ियाँ लेने, लेकिन अभी तक नहीं आए। इधर शिकारी उसके पापा को लेके जाने लगता है। उसको ले जाते हुए तोती देख लेती है। मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया को सारी बात बता देती हूँ। फिर तोती जंगल की तरफ चली जाती है। चिड़िया बहन, आपको पता है आपके पति को कोई शिकारी पकड़ कर लेके चला गया। अरे तोती बहन,
आप ये क्या बोल रही हो? अब मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ के जाऊं अपने पति को बचाने? चिड़िया बहन, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अभी हम जा रहे हैं, जंगल के सारे पक्षी को बताएंगे और आपके पति को छुड़ा कर भी लाएंगे। आप बहुत अच्छी हो, हम लोग के लिए क्या नहीं की आप। कुछ टाइम बाद चिड़िया के पति को छुड़ा कर लेके आ जाती है और वो अपने बेटे से मिलता है, बहुत खुश हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, जिससे मुसीबत के समय सब हमारा साथ दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।